भाई आपका हो गया लाइक कमेंट सब्सक्राइब, हमारा भी करो। देखिए जय प्रक्रम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 6 है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है? जय प्रक्रम वह प्रक्रिया जिस प्रक्रम में जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जय प्रक्रम कहते हैं। यानी वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे उपापचय क्रिया है, पाचन क्रिया है आदि ये क्रियाएं जो हैं, संकुचन क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं जो है जय प्रक्रम कहलाती हैं। आता है भाई लाइक कमेंट नहीं किए हैं। आता है सजीव। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। सजीव क्या है? ऐसे जीव जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं सजीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जिसमें जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं उसे सजीव कहते हैं। जैविक क्रियाएं के अंतर्गत कार्बनिक क्रियाएं कहा जाता है, जो कार्बनिक के अंतर्गत आता है। निर्जीव क्या है? निर्जीव वे वस्तुएं जिसमें किसी प्रकार का जीव नहीं पाया जाता है, निर्जीव कहलाते। जैसे लकड़ी है, एग्जाम्पल में लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी है, कांच है, ये ऐसे हैं, ये निर्जीव हैं जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं, ये निर्जीव कहलाते हैं। आता है शोषण। अगला स्टेप शोषण। शोषण में प्रत्येक सजीव शोषण करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सजीव वस्तुएं जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं वे शोषण करते हैं। शोषण के अंतर्गत आने वाले आपके जो विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जीव हैं, वनस्पति हैं, जो सजीव क्रिया संचालित होती है उनमें शोषण क्रियाएं होती हैं। अब शोषण क्या है? किसी जीव द्वारा या पादप द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित करना, यह प्रक्रिया शोषण कहलाती है। इसी में दो प्रश्न आ जाते हैं, ऑक्सी आवलिक अनाक्सी क्या है, और इसी का श्वासोच्छ्वास ऑक्सी अनाक्सी श्वसन क्रियाएं के अंतर्गत ऑक्सी क्या है? जब हम प्रकृति से ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, अर्थात वनस्पतियां, जीव कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को अपने अंदर सर्जित करते हैं, संचित करते हैं, वैसी क्रिया ऑक्सी करती है। और जब हम अपने शरीर से या सजीव जब अपने शरीर से या अपने तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर अवक्षेपित करते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर अवक्षेपित करते हैं, उसे अनाक्सी करते हैं। अनाक्सी किसे कहते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड मानव जात या वनस्पति जीव छोड़ते हैं उसे अनाक्सी क्रिया कहते हैं, और जब ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन तो ऑक्सी करते हैं।
और इन दोनों क्रियाओं की प्रक्रिया को, इन दोनों के क्रियाओं के प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब आता है इनकी प्रक्रियाएं हम आगे पढ़ेंगे विस्तार रूप से। अगला स्टेप है पोषण। पोषण क्या है? पोषण किसी भी सजीव जाति के व्यक्ति को, अर्थात कह सकते हैं किसी भी शरीर की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम पोषण कहते हैं। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उसे हम पोषण कहते हैं। अब देखें, पोषण की प्रक्रियाएं हो गई। जैसे पौधा जीवित तभी रह सकता है जब तक उसको जल न मिले। मछली जीवित जल में तभी रह सकती है जब तक ऑक्सीजन न मिले। हम और आप भी ऐसे जीवित नहीं रह सकते हैं जब तक हमें शुद्ध ऑक्सीजन और साथ साथ भोज्य पदार्थ न मिले। तो ये ही प्रक्रिया जो है भोजन कहलाती है, अर्थात पोषण कहलाती है। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है आपका स्वपोषण, और दूसरा है विषम पोषण। विषम या क्वेश्चन में कह सकते हैं परपोषण। आइए हम सुनते हैं विषम पोषण अर्थात परपोषण और स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति या ऐसे पादप, दोनों में हम बात करते हैं, जंतु और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जंतु और वनस्पति दोनों पर बातें होती हैं। ऐसा पोषण जो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। जैसे पादप में पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं, ये सूर्य की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बना लेती हैं। जीव भी हैं, जू, मानव शरीर पर रहने वाला जू, वह स्वयं भोजन बना लेता है। चलनी, जिसे किलनी कहते हैं, अन्य ऐसे तथ्य हैं जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। परपोषण अर्थात विषम पोषण, ऐसी पोषण प्रक्रियाएं जो दूसरों जीवों पर आधारित होती हैं उसे परपोषण कहते हैं। अगला स्टेप हम अगले समय में दे रहे हैं।